से हम टोटो चला रहे हैं। मेरा बच्चा भूखा नहीं सोता है और हमको नपल में पानी नहीं डाल के पिलाना पड़ता है, बल्कि दूध ही पिलाते हैं, जो आप देख सकते हैं। और हाँ, जब से रिक्शा चला रहे हैं, मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा नहीं सो रहा है। कितना का दूध पिला देती हैं डेली बच्चे को? सर 200 तो कम से कम हो ही जाता है। मेरा दूध पिया बच्चा दूध के लिए भूख से तड़प रहा था, कोई दूध तक देने वाला नहीं था। मेरा दुख दर्द तकलीफ इतना ज्यादा था कि कोई भी लड़की रहती तो सुसाइड कर लेती या कॉलगर्ल बन जाती। ज्यादातर। आप कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैं एमए कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से। एमए कर रही हैं? जी हाँ। आपको कितना बचत हो जाता होगा प्रतिदिन का लगभग? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, मोदी जी ने एक वादा किया था कि अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और इस कड़ी में देश की बेटियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। मैं मधेपुरा ज़िले में मौजूद है और हमारे साथ एक महिला है, इनका नाम नगमा है। एक बच्चा है इनके गोद में, और बच्चे को किस प्रकार से जो है कि इस टोटो पे, इस रिक्शे पे सुला करके, उसके बाद से रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इस प्रकार का उदाहरण शायद ही देखने को मिलता है। ये मधेपुरा का जो है कि सड़कों पे चलती हैं, उसके बाद से सवारी को बैठाती है, अपने मंजिल तक छोड़ती हैं, उसके बाद से जो भी इनकम होता है उससे इनका परिवार का भरण पोषण चलता है। अब इनसे कुछ बात करेंगे कि आखिर ये रिक्शा चलाने का काम कैसे शुरू हुआ। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी नगमा परवीन। नगमा जी, तो आप शादीशुदा है ना? जी हमारी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड दहेज के लालच में दूसरा शादी कर लिया और एक बच्चा लेकर के हमको रोड पे भीख मांगने छोड़ दिया। तो हम भीख तो नहीं मांगे क्योंकि हम पढ़े लिखे थे, हम मेहनत किए, कपड़ा का भी बिजनेस किए, लेकिन मालर जो लाए थे महाजन सुधारी पुधारी सब चोरी हो गया। और लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा दूध पिया बच्चा दूध के लिए भूख से तड़प रहा था, कोई दूध तक देने वाला नहीं था। अभी भी दूध वाली का 6 महीना का मेरे ऊपर कर्ज है। अच्छा। बहुत लोगों का मेरे ऊपर अभी कर्ज है, बहुत लोगों का पैसा धारे हुए हैं। अभी भी हम जब आ रहे थे तो रास्ते में एक आदमी दवाई ला के दिया था, जब मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा बीमार था, भर्ती था। हाँ। और हम दवाई के लिए रो रहे थे। अभी वो आदमी बीच रास्ता पर गाड़ी रोक करके हमको परेशान किया, नया पुराना वाला यूनिवर्सिटी जो है मधेपुरा जिला में, और बोला हम जो दवाई ला के दिए थे तुम्हारा बच्चा को पैसा ला करके दो। इस तरह हम बहुत टॉर्चर हुए और 1 रुपया कोई देने वाला था नहीं हमको। मेरा दुख दर्द तकलीफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी लड़की रहती तो सुसाइड कर लेती या किसी से भी शादी करके चली जाती, जैसा भी हो, नशाखोर हो, दारूबाज हो, जैसा भी इंसान उससे कर लेती शादी। सोचती कि चलो खाने के लिए तो मिलेगा, बच्चा को दूध तो मिलेगा, ठीक है, या कॉलगर्ल बन जाती। ज़्यादातर ऐसा ही कहानी होता है किसी के साथ, जो वो ऐसा बन जाती है। लेकिन हम कुछ गलत सर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे और मेरा संस्कार भी ऐसा नहीं है। सो इतना दिन से आप लोग देख रहे हैं, और इंसान रुपया को उलट पुलट के देखता है, आदमी को एक नज़र में परख लेता है। हमको भी आप पैर से लेकर सर तक देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम दुनिया की लड़की की तरह कर पाते, मतलब कोई अबला नारी जैसे बन जाती है। हम भी समाज की एक दबी कुचली महिला है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हम मेहनत मजदूरी करके रोटी के लिए अपना रिक्शा चला रहे हैं। और हाँ, जब से रिक्शा चला रहे हैं, मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा नहीं सो रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपकी जब शादी हुई तो पति ने दहेज की वजह से छोड़ दिया, तो जो है कि कितने दिनों तक शादी, मतलब आप दोनों के एक साथ कितना दिनों तक रहे थे? हम लोग ज्यादा दिन एक साथ नहीं रहे। हम जब भी रहने ससुराल जाते थे तो मेरी सास ससुराल कम, हॉस्पिटल ज्यादा नसीब करती थी हमको। दूध का डब्बा साथ में लेकर के चलती हैं जी। ये तो अभी बच्चा सोया है ना? नहीं कोई बात नहीं, बच्चा, ये बच्चा सोया है, और किस प्रकार से जो है कि ये बेचारी बहन अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। तो डेली कितना बच्चे को दूध पिलाने के लिए कितना खर्चा लगता होगा बाबू? कितना का दूध पिला देती हैं डेली बच्चे को? सर 200 तो कम से कम हो ही जाता है। मतलब एक दिन में बच्चा में केवल 200 का खर्चा? 200 से प्लस भी हो सकता है सर। अपना दूध तो हमको होता नहीं, सब कुछ ऊपरी खर्चे है, तो समझ सकते हैं कितना खर्च लग जाएगा। आप कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैं एमए कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से। एमए कर रही हैं? जी हाँ। अभी भी कंटिन्यू आपका पढ़ाई चल रहा है? जी। बताइए, देख करके मुझे जो है कि अफसोस हो रहा है, तरस आ रहा है कि एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत है। बेचारी ये बच्ची जो है एमए की पढ़ाई कर रही है, यानी मास्टर डिग्री,
8 से जो है कि मास्टर डिग्री ले रही है और उसके बाद से जो है कि रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करे, तो ये अपना देश किस प्रकार से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में रोजगार की तो जरूरत है ही, बताइए इस बच्ची के पास कोई संसाधन नहीं है जिसके वजह से रिक्शा चलाती है, और उसके बावजूद भी जो लोग होते हैं ना, वो 10 रुपये का किराया, उसके बाद उसमें भी 5 रुपया कम देते हैं। ऐसा तो होता ही होगा जी। लेकिन आप तो किसी से बहस नहीं कर सकती, नहीं जो देते हैं वही ले लेती हैं। जी। अच्छा, आपको जो है कि रास्ते में कोई क्यों छेड़ रहा था, पैसे के लिए छेड़ रहा था? हाँ, कभी मेडिकल कॉलेज में 6 महीना पहले हम बीमार थे, तो उसी में दवा लिए थे तो पैसा मांग रहा था उससे। हाँ, मेरा बच्चा भी बीमार था और मेरा भी हाथ डैमेज था, तो दवाई हम उनको बोले नहीं, अपने मन से बोला ठीक है बहन ला देते हैं। मतलब उनका अंदर में कोई गलत भावना था कि दवाई ला देंगे तो ये लड़की का फायदा उठाएंगे, तो हम उस कैटेगरी के तो थे नहीं। तो अभी देखा रिक्शा चलाते तो बोलता है पैसा कमा रही है, पैसा लाओ, भाई बना करके तुम मेरा पैसा खर्चा करवा दी, और अभी पैसा दो, बेइज्जत करने लगा। क्या करें? तो अभी आप कहाँ रहती है? मान लीजिए पति तो छोड़ दिए तो ससुराल में तो रहती नहीं होंगी, मम्मी के पास रहती है? जी, मायके? हम अपने माँ के यहाँ रहती हूँ। मेरे पापा जो है मेरे टेंशन में हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। अच्छा। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, 4 भाई 4 बहन हूँ, जिसमें मेरा 2 भाई मानसिक रोगी है, 2 भाई अभी छोटा है, बच्चा है। अब क्या ही कहें, बताइए। अगर इस प्रकार की महिलाएं अगर सड़क पर चलती है और 10-20 रुपये हम लोग अगर कहीं जो है कि खाना खाते हैं तो वहाँ जो है कि फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इस बेचारी के पास अगर कोई किराया नहीं देता है तो ये बेचारी लड़ भी नहीं पाती है, किसी से कह नहीं पाती, और इसकी मजबूरी का फायदा सभी लोग उठाने का प्रयास करते हैं। हम मधेपुरा एक ऐसा जिला है जहां से पप्पू यादव आते हैं और यहीं से पप्पू यादव आकर के जो है कि पूरे बिहार के लोगों का मदद करते हैं। जहाँ देखिए तहाँ 1000-500 रुपया दे देते हैं, लेकिन शायद इस बच्ची का मदद कोई नहीं करता है। कोई किया है कि नहीं मदद आपका अभी तक? सर, न्यूज मीडिया वाले को तो सबसे पहले हम धन्यवाद कहते हैं। मीडिया वाले भाइयों के वजह से कुछ लोग मेरा मदद करने घर पे आए थे। कोमल मैडम जी थी, कोमल कुमारी, तो वो घर पे आई, कुछ कपड़े, पानी पीने का डब्बा और आर्थिक रूप से 1100 रुपया दिया था मुझे, तो उन्होंने मेरी मदद की। और एक युवा टीम के राजन टीम के युवा भाई लोग, संजय भाई थे, वो सब मिलके 5100 रुपया दिया था मुझे आर्थिक ढंग से। न्यूज चलने के बाद, मेरी हालत देखने के बाद, मेरे घर पे आके मेरी परिस्थिति हालात को देख के मेरा मदद किया। और एक बात बताएंगी, आप मान लीजिए ऑटो ये रिक्शा चलाती हैं, तो खुद का रिक्शा है कि किराए का है? जी, किराए का रिक्शा है। तो आप दिन भर में जो भी कमाती होंगी उसमें से कुछ तो उसको देना पड़ता होगा ना? 300 रुपया गाड़ी मालिक रोज लेता है, कोई 330 लेता है, किसी का कहना है 30 रुपया चार्ज का खर्चा, 300 रुपया मेरा रोज। मतलब आप इससे चाहे जितना कमाए लेकिन उसको 300 देना है। जी। आपको कितना बचत हो जाता होगा प्रतिदिन का लगभग? सर, जिसका खुद का रिक्शा है वो 700 रुपया भी कमा लेता है रोज, जिसका खुद का नहीं है 300, 300-350। मतलब इतना तक आप कमाती हैं? जी। तो इतना में क्या आपके परिवार का जो है कि भरण पोषण हो जाता, आपके बच्चे का, आपका मम्मी पापा का? नहीं, कभी 300-350, कभी 400। नहीं, बच्चे का दूध में ही चला जाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। खाना भी मेरे घर में 3 टाइम नहीं बन पाता है। मेरे घर का हालत बहुत बुरा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है, ससुराल पक्ष से भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना इसको झेलना पड़ा है। और मैं इसके बीते हुए कल पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं उस बात सुन करके, और हम उसको जख्म को जो है कि कुरेदना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बेचारी जो बच्ची है अभी कहीं ना कहीं किस्मत की मारी हुई है, जिसके वजह से काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पति आपके दोबारा शादी कर लिए? जी। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं लिया? सर, मैं कोर्ट कचहरी बहुत दौड़ी, लेकिन मेरा कोई मदद नहीं किया। और मुझे पता है जिसके जेब में पैसा, कोर्ट कचहरी कानून प्रशासन सब उसी का, जिसके पास पैसा नहीं उसका कुछ नहीं। ये सब झूठ है कि लड़की का कानून है, लड़की का सब कुछ है, लड़की को आरक्षण है, लेकिन सच्चाई तो ये है जिसके जेब में पैसा है हर कुछ उसी का है। चाहे लड़की के जेब में पैसा हो तो हर चीज़ लड़की का, लड़का के जेब में पैसा हो तो सब कुछ लड़का का। अब क्या ही कहे, बेचारी ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं इसके परेशानियों को जो है कि समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूं इस वक्त जो है कि तमाम सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में से कोई अगर इस बच्ची के साथ शायद रिक्शा पे बैठ के जाए तो जो है कि उसमें भी कंसेशन करने लगे कि 10 रुपया ना लेकर के 5 रुपया ले लो। ऐसे बच्ची का मदद भी करना चाहिए, और हमसे जितना हो सकेगा भाई ऑफ कैमरा मैं इस बच्ची का मदद करके जाऊंगा, और जितना मेरे से हो जाएगा मैं इस बच्ची का ज़रूर मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से आया था इस बच्ची से मिलने के लिए। और क्या ही कहूँ,
इस प्रकार की बेटियों को जो है कि आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह का जो कोशिश है, जो प्रयास है वो करना चाहिए। और आप लोग भी वीडियो को शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास, प्रशासन के पास वीडियो को पहुंचाया जा सके और बच्ची को, इस लड़की को जो है कि, इस महिला को जो है कि कोई एक अस्थायी रोजगार का प्रयास किया जाए ताकि आने वाले समय में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर आपको नौकरी का प्रयास किया जाए तो आप नौकरी करेंगी? जी, हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन अभी मेरे घर में इतना दुख तकलीफ़ है कि हम अपने बच्चे का दूध के लिए बहुत परेशान रहते हैं और इनके दूध के लिए ही हम टोटो चला रहे हैं। 1 रुपया कोई हमको देने वाला नहीं है। और ऐसा भी दिन था कि हम अपने बच्चा को नेपाल में पानी डाल के पिलाते थे, गर्म पानी में चीनी मिला करके। दूध कोई देने वाला नहीं था तो इसलिए, लेकिन जब से हम टोटो चला रहे हैं मेरा बच्चा भूखा नहीं सोता है और हमको नेपाल में पानी नहीं डाल के पिलाना पड़ता है बल्कि दूध ही पिलाते, जो आप देख सकते हैं। क्या कहे सुनकर के जो है कि आंखें भर आ रही है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा संजीव कुमार। अच्छा, ये बताइए, जो लोग इस जैसे महिलाओं के साथ गलत करने का प्रयास करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए, ऊपर से बाजार गिरना चाहिए। बताइए, उसको 2-4 हाथ देने में कोई सोच रहा है? बाजार गिरना चाहिए। बताइए कितना बेचारी महिला परेशान अरे है। जो घटना है तो उसको दूसरे कोई मर्द हो, हम हो कि कोई हो, तुम्हारा माँ बहन है, उसको जो समारो सरकार को देखना चाहिए। बताइए भैया, इस महिला के साथ इसके पति ने जो किया वो गलत है, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये महिला अब अपने लिए तो कुछ कर रही है, अपने बच्चे के लिए कर रही है ना। ये तो सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मार रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए। ये अकेली बेचारी ये उदाहरण के स्वरूप आज बन के तैयार है कि बेरोजगारी में महिला होके रोजगार करने के लिए सरकार के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। ये एमए तक पढ़ाई की है बच्ची। बताइए, एमए मतलब मास्टर डिग्री। बताइए, मास्टर डिग्री करके लोग प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद से कॉलेज में लेक्चरर बनते हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है कि दुर्भाग्यवश यहाँ पे रिक्शा चला रही है और ये भी किराए का रिक्शा है। दिन भर में जो भी कमाती होगी उसका 300 रुपया जो है कि उस मालिक को दे देना पड़ेगा। अब 100 बचे, 50 बचे या जो भी बचे, उसी में इसके बच्ची का जो है कि भरण पोषण चलता है। और क्या ही कहें, मेरे से जितना हो सकेगा मैं इस बच्ची का मदद करूंगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के पास पहुंचे और इस बच्ची का जहां तक हो सके मदद किया जाए।